तो आज इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल से ट्यूलिप फ्लावर बनाना सीखेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ये बनाना सिखाइए, तो चलो आज इसकी फुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है इसको बनाना, आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ये दो कलर की वूल चाहिए, पिंक कलर की और ग्रीन कलर की। तो पिंक कलर की जगह आप किसी भी कलर की वूल ले सकते हैं जिसका आपको फ्लावर बनाना है। सीजर लेंगे, एक नीडल लेंगे, ग्लू लेंगे। अगर आपके पास ये वाली ग्लू नहीं है तो आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोशिया हुक लेंगे 10 नंबर का, 3 mm का, और ये स्टेम लेंगे। तो अगर हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी, तो ये भी मैंने घर पे खुद ही बनाई है। और फिल करने के लिए कॉटन लेंगे, फाइबर कॉटन है ये। और लीफ में लगाने के लिए हमें ये वायर चाहिए। मुझे ये वाली वायर यहाँ पे मिली है तो मैं इसका ही यूज़ करती हूँ। तो फिर फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिंक कलर की वूल लेंगे, पिंक कलर की वूल से एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद अब हमें इस रिंग के अंदर वर्क करना है। तो इस रिंग के अंदर हम सिंपल से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो 6 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। छः बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को खींच के टाइट कर देंगे और सबसे फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन बनाएंगे, सेकंड राउंड शुरू करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मार्कर भी लगा सकते हैं, नहीं तो काउंट करके बनाइएगा। अब सेम प्लेस पे एक बार फिर से डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में 2 बार, एक सेम प्लेस पे एक बार फिर से। तो हमारी सेकंड रो है ये, और इस वाली रो में हम हर एक स्टिच में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो पहले हमारे पास 6 थे, अब हमारे पास 12 हो जाएंगे। 12 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। काउंट करके ज़रूर बनाइएगा। सबसे फर्स्ट वाले में क्रोशिया हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए, तो ये हमारा सेकंड राउंड भी बन गया है। थर्ड राउंड शुरू करते हैं। एक चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पे एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, एक ही सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया। एक बार, नेक्स्ट में 2 बार। एक दो का हम पैटर्न कंटिन्यू रखेंगे और थर्ड रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। और इस रो में टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। तो देखिए, ये रो मैंने थर्ड अपनी कंप्लीट कर ली है और इस रो में मेरे पास 18 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे, 3 हमने रो बना ली है। फोर्थ वाली रो बनाएंगे, सेम प्लेस पे एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक बार, उसके नेक्स्ट में 2 बार। पहले हमने एक बनाया था, फिर 2 बनाया था। अब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम इस रो में भी 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड वाले में एक में से ही 2 बार बना देंगे। तो 1 और 2, ये पैटर्न हम इस रो में कंटिन्यू करेंगे। तो सारी रो कंप्लीट करती हूँ। टोटल इस रो में हमारे पास 24 स्टिच हो जाएंगे। तो देखिए, ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है और ये हमारी 4th रो है, और 4th रो में टोटल मेरे पास 24 स्टिच बने हैं। 5th रो शुरू करते हैं।
5th रो में अभी हमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है। 24 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 24 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। हर एक स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 4th रो है ये हमारी। एक बार फिर से बताती हूँ आपको। पहले हमने 6 बनाए, फिर हमने 12 बनाए, फिर हमने 18 बनाए, फिर हमने 24 बनाए। तो ये हमारी 5th रो है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। 5th रो में 5th से लेके 12th रो में हर एक रो में हम 24 के ऊपर 24 बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। सिर्फ 4th रो तक ही हमें इंक्रीज़ करना है। उसके बाद 5th से लेके 12th रो हमें सेम ही बनानी है। तो ये देखिए नेक्स्ट रो भी ऐसे ही शुरू होएगी और 5th से लेके 12th रो तक पूरा सेम ही बनता जाएगा। टोटल मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बना के ये कंप्लीट कर लिया है। काउंट करके दिखाते हैं। काउंट करिएगा तो फिर ये 12th रो होनी चाहिए हमारी 12। एक चेन बनाएंगे और धागे को थोड़ा सा लंबा करके कट करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से सिलना भी है इसको। ये देखिए अब हम इसको उल्टा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए ये जो हमारा यहाँ पे धागा बचा हुआ था, ये हमारी जो स्टेम है, इसको हम ऐसे सीधी वाली साइड से इसको ऐसे बीच में डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में। आप चाहें तो इसको बाद में भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सेंटर में हमने ऐसे लगा दी। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सेंटर ही लेना है हमें यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। ये अब इधर थोड़ा सा हम ग्लू लगाएंगे। निकल नहीं रही है ग्लू। ये देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी हम ग्लू लगा देंगे दोनों साइड पे। ग्लू लगाने के बाद जो ये हमारा धागा था नीचे की तरफ से, जहाँ पे हमने मैजिक रिंग बनाया था, इस वाले धागे को ही हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से ग्लू लगाया है तो ये चिपक जाएगा। थोड़ी देर ऐसे रखिएगा आप इसको, तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इसके साथ ही अटैच कर दिया है। थोड़ी देर इसको ऐसे रखेंगे हम, तो सूखने के बाद ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये देखिए ये सूख गया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लावर को सीधा कर देंगे। इस तरह से अच्छे से सूखने दीजिएगा, नहीं तो वो निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर दिया है फ्लावर को। अगर अभी भी आपको लगता है तो आप नीचे थोड़ा सा ग्लू और लगा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ के साइड पे। अब ये देखिए हम कॉटन लेंगे और कॉटन इसके अंदर फिल करेंगे। तो कॉटन को जब भी हम किसी फ्लावर के अंदर फिल करेंगे तो उसको हमेशा ऐसे थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के फिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से। जितना हमें चाहिए उतना हम इसके बीच में फिल कर देंगे फिंगर के हेल्प से। इस तरह से फिल करने के बाद जो हमने धागा छोड़ा था, इसमें हम नीडल डालेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ऊन है तो थोड़ा सा धागा वो ऐसा हो गया है। ठीक करते होंगे इसको मैं। वो
थोड़ा सा ये मेरे हाथ में भी चिपक रहा है क्योंकि मैंने ग्लू लगाई थी, तो अभी भी मेरे हाथ में थोड़ी सी ग्लू है, जिसकी वजह से ये धागा थोड़ा मेरा खींच नहीं पा रहा है, ख़राब सा हो गया है। तो इसको हम कट कर देंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ही धागा तोड़ा था, इसलिए अब इसको कट करके दोबारा से नीडल में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से कॉटन को अच्छे से अंदर की तरफ फिल कर देंगे, और जहाँ पे हमने नॉट लगाई थी इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड हमारे इक्वल ही आने चाहिए। ये देखिए मैं आपको थोड़ा पास से करके दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे, तो ये दोनों साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए, और दूसरी साइड हम बिल्कुल उसी की सीध में सेंटर पे ऐसे एक टांका लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा इसको। ये देखिए इस तरह। अब हमें क्या करना है, एक साइड हमने कर दिया, दूसरी साइड को भी हम इस तरह से ऐसे इक्वल कर लेंगे। फिर से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे जब हमने एक साइड से सिल दिया तो ये दूसरी साइड्स को भी हमने आपस में जॉइन करना है। थोड़ा सा फ़ोन की सेटिंग करने वाली है, तो ये देखिए तो उसी धागे को हम इस साइड से लेंगे और दूसरी साइड से बिल्कुल सेंटर वाला ही लेना है हमने। ये देखिए ऐसे करके टाइट कर देंगे और यहाँ पे भी हम इसको सिक्योर कर देंगे। सारी हमारी फ्लावर की लुक इसी से आने वाली है, तो अच्छे से सिक्योर करिएगा ताकि ये ओपन ना हो। ये देखिए एक दो बार धागा ऐसे निकाल के नॉट लगा लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हाथ से थोड़ी सी इसको शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनके रेडी है। धागे को साइड में से निकाल के एक नॉट लगा देंगे। अच्छे नीचे की साइड से थोड़ी सी नॉट लगाइएगा ताकि ऊपर की तरफ ना दिखाई दे। इस तरह से, और धागे को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे और फिर कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हाथ से थोड़ी सी शेप दे देंगे और ये देखिए हमारा फ्लावर बनके रेडी है ना। कितने ईजी इसको बनाना, आप किसी भी बहुत सारे कलर्स में आप इसको बना सकते हैं, बहुत इजी है बनाना। चलो अब इसकी लीफ बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ग्रीन कलर की वूल ले ली है। ग्रीन कलर की वूल से हम चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें चेन बनानी है 24, काउंट करके बनाइएगा क्योंकि इसकी जो लीफ होती है ये थोड़ी लंबी सी शेप की होती है। 24 चेन बनाएंगे हम यहाँ पर। ये देखिए 24 चेन बनाने के बाद अब हमें साथ में धागे जो हमारा वायर है इसके साथ हमें वर्क करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम धागे को वायर को ऐसे कर लेंगे। आप बाद में भी शेप में ला सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बारी बस ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ ऐसे करके, क्योंकि थोड़ा सा ना इसको मुश्किल होता है थोड़ा सा एक बारी साथ में अटैच करना। एक बारी हो जाता है तो दूसरे थोड़ा इजी हो जाता है हमारा दूसरे साइड बनाना। तो ये देखिए इस तरह से एक बार थोड़ा सा बस हाथ बिठाने की देर होती है। ये देखिए इस तरह से वायर को धागे के नीचे से लेके आएंगे। ये देखिए इस तरह से वायर को धागे के नीचे से रखेंगे और जो हमारा लूप है सेकंड वाला उसके बीच में से हम देखिए ऐसे धागा निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा अटैच हो गया है। यहाँ पर दूसरा बनाएंगे। ये देखिए तार को मैंने बीच में ही रखा है इस तरह से। थर्ड बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया ही बना रहे हैं हम अभी। फोर्थ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आपका अटैच हो जाएगा
फिर उसके बाद आप उसको अच्छे से ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। 4 बार मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए 4 बार हमने सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाया है। इसके बाद हर एक चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए धागे को हम वायर को हमें पीछे की तरफ ही रखना है। ये देखिए इस तरह से लास्ट के में बस हम 4 छोड़ेंगे और बाकी हमारी जितनी ये चेन है सब में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ तक बना लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरा हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। सिर्फ हमने लास्ट के 4 छोड़ दिए थे क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 4 बार। 1 2 3 और ये लास्ट 4। ये देखिए इस तरह से हमारी एक साइड बन गई है। अब हमें यहाँ से ही टर्न करना है, दूसरी साइड बनानी है। तो हम सेम प्लेस पे एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये तो हमारा एक साइड का हो गया। अब हमें दूसरे साइड्स के लिए हम एक बार इसमें फिर से बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। और हमें अब दूसरी साइड में बनाना है तो एक बार हम इसमें फिर से बनाएंगे। तो जो हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला था, लास्ट वाला था, उसमें हमने 4 बार बनाए हैं सिंगल क्रोशिया। ये देखिए तो हमारे दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे। काउंट करके बनाइएगा। लास्ट में हमारे 4 बनने चाहिए सिंगल क्रोशिया और उसके बाद 2 इंक्रीज़ करे हैं हमने और दूसरी साइड से फिर से हम 4 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया। तार को थोड़ा सा सर्कल की शेप में ले आते हैं। देखिए दूसरी साइड पे आ गए हम। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर एक इस तरह से। 2 और 3। ये देखिए 3 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं और जब हमने एक बार वहाँ से टर्न किया था, एक हमने इसमें बना दिया था। तो दोनों साइड अब हमारे बराबर हो गए हैं। 4 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज़ करे थे हमने सिर्फ 2 और फिर से हर एक स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब एक साइड हमने बना ली थी तो दूसरी साइड थोड़ा सा हमारा इजी हो जाता है बनाना। ये देखिए इस तरह से तार को सीधे करते जाइएगा, बाद में हम इसको उसकी शेप में दे देंगे। तो यहाँ तक बनाती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। लास्ट में जो मैंने सिंगल क्रोशिया बनाए थे फिर से हम 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से। और जो सबसे फर्स्ट वाला है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे। थोड़ा लंबा ही धागा कट करिएगा क्योंकि हमें तार में इसको लपेटना भी है। देखिए इस तरह से ये हमारी लीफ बनके रेडी है। बाद में हम इसको फ्लावर के अकॉर्डिंग शेप भी दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर है पूरा। ये हमारी एक्स्ट्रा जो हमारी है इसको हम अभी ही कट कर देते हैं। ये देखिए हमारी रेडी हो गई है बनके। तो अगर आप चाहें तो इसको दोनों को आपस में ऐसे हम ट्विस्ट कर देंगे। इस तरह से। देखिए इसको हम ऐसे करके सेट कर देंगे थोड़ा सा।
वायर डली है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको अभी इसमें ऐसे लपेट सकते हैं। ये देखिए, मैं इसके साथ ही बनाऊंगी। ये बस मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अभी लपेटनी है तो आप अभी भी लपेट सकते हैं। तो देखिए, ये है जो हमने स्टैम्प बनाई थी, मैंने इसमें पहले ही फिल कर दी थी वूल। अगर आपके पास नहीं है, आप अलग से बना रहे हैं, तो आप यहाँ से अटैच करिएगा और पूरी यहाँ तक लेके आइएगा और फिर ऐसे लीफ रख के वूल को साथ में कवर करते जाइएगा, तो लीफ हमारी साथ में ऐसे अटैच हो जाएगी। पर मेरी वूल मैंने पहले ही लगा दी थी उसमें, इसीलिए मैं आपको सिर्फ लीफ लगाना बता रही हूँ कि ये जो हमारा धागा है इसी को हम टाइटली इसके साथ ऐसे सिक्योर करते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ी सी ग्लू भी लगा सकते हैं, अगर आपको सेट नहीं हो रहा है तो। ये देखिए, इस तरह से थोड़े टाइट हाथ से करिएगा ताकि लीफ हमारी बिल्कुल भी ढीली ना हो। इस तरह से हम उसको आपस में दोनों को लपेटते जाएंगे और लीफ है जो हमारी वो कवर होती जाएगी। वायर जो लीफ का हमारा दिख रहा था वो सारा हम उसके साथ कवर कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छे से कवर करिएगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसे रफली बता रही हूँ, आप अच्छे से कवर करिएगा ताकि जो आपका वायर है वो बिल्कुल भी ना दिखाई दे। अगर आपने धागा कम कट कराया है तो आप दोबारा से यहाँ से ज्वाइन करिएगा और दोबारा से लपेटते हुए लीफ में ज्वाइन करिएगा और नीचे तक यहाँ तक लेके आइएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने लपेट लिया है इसको अच्छे से और लास्ट में आके यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे और अच्छे से इसको टाइटली सिक्योर कर देंगे। थोड़ी सी वायर मेरी थोड़ी सी स्टैम्प मेरी लंबी हो गई थी, कोई बात नहीं, मैं उसको बाद में कट कर दूँगी। ये देखिए, अच्छे से हम इसको धागे को सिक्योर कर देंगे ताकि ये हमारा धागा खुले नहीं। थोड़ी देर हम इसको ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए सूख चुका है और ये फाइनल लुक हमारे फ्लावर का। ये देखिए, मैंने यहाँ आपको बताया था अगर यहाँ से आप करते हैं तब भी यहाँ से यहाँ लेके आइएगा, यहाँ पे इसको दोबारा से लपेटिएगा और एंड तक लेके आइएगा और यहाँ पे ग्लू करिएगा। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाथ से थोड़ी सी लीफ को शेप दे देंगे जिस शेप में आपको चाहिए और ये देखिए फाइनल लुक हमारे फ्लावर का बन के रेडी है। कितना इजी है इसको बनाना, बहुत सारे कलर्स में इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन गया है ये। तो ये देखिए, 2 मैंने पहले ही बनाए थे। अगर आप इसको एज अ बुके यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे रिबन भी लगा सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।